लेगा बोलो किन्ना ने इनू अपनी प्रेयर दे विच यूज करना स्टार्ट किया। हाथ खड़ा करो। की सी अपने पड़ोसी नू याद करा दो की सी ना डर। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। अगर आप प्रभु को मानते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, अगर आप डरोगे नहीं, आप निकल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर निकालेगा आपको खुद यीशु मसीह के नाम में, और आप अपनी गवाही को ले पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। चलो आज प्रभु के वचन की ओर जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम प्रभु में हैं तो हमें पाप को छोड़ना है और दोबारा पाप नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए मैंने संडे कहा है कि मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए। हालेलुया। तो समझाने दे विच ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वे फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वे बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है यीशु कहाँ गया? जैतून के पहाड़ के ऊपर। और वहां से जब बाइबल कहती है फिर यीशु मंदिर में आया, यानी कि आराधनालय में, चर्च में। और बाइबल कहती है यीशु मसीह जब वहां पर आया तो बाइबल कहती है वहां पर बैठकर यीशु मसीह क्या करने लगा? सुसमाचार देने लगा। हालेलुया। प्रीच करने लगा, परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा। आप जहां पर भी देखोगे, चाहे गतसमनी बाग में देखो, आप चाहे जैतून के पहाड़ पे देखो, आप चाहे और कहीं भी देखो, यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रचार दिया सबसे पहले। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਕਿ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਚਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ, उन्होंने वचन देना लोगों की कीता, स्टार्ट किया। हालेलुया। जो परमेश्वर लोगों को वचन दे रहा तो बाइबल कहती तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो विचार में भड़की पई थी, पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री विचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। तब तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए वे बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहा गया, क्या किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता,
जा और फिर पाप ना करना। सब बोलो आमीन आमीन।